नंदी सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक रहस्य, एक ऐसा रहस्य जिसे केवल शिव जानते थे, एक ऐसा अस्तित्व जो महादेव के सबसे करीब था। लेकिन आखिर नंदी ही क्यों? सोचिए, जब कोई शिव के पास जाने की कोशिश करता तो सबसे पहले कौन सामने आता? नंदी। जब कोई शिव के गुप्त रहस्यों को जानने की इच्छा रखता तो कौन उनकी रक्षा करता? नंदी। जब भगवान शिव ध्यान में होते तो कौन उनकी शक्तियों का प्रहरी बनता? नंदी। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर शिव ने नंदी को ही क्यों चुना? क्या यह केवल भक्ति थी या फिर कोई दिव्य योजना थी जो सृष्टि की रचना से भी पहले लिखी जा चुकी थी? क्या नंदी केवल शिव के वाहन थे या फिर कुछ ऐसा जिसे दुनिया अब तक नहीं समझ पाई? अब एक और सवाल सोचिए, अगर नंदी न होते तो क्या कोई भी शिव के करीब जा सकता था? अगर नंदी न होते तो क्या भगवान शिव के रहस्य सृष्टि में प्रकट हो जाते? और अगर नंदी न होते तो क्या शिव की ऊर्जा उसी तरह प्रवाहित होती जैसी वह आज है? सबसे बड़ा सवाल, क्या नंदी को यह स्थान यूं ही मिला था या उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिससे स्वयं महादेव ने उन्हें अपने सबसे प्रिय के रूप में स्वीकार कर लिया? यह कोई साधारण कथा नहीं, यह उस रहस्य की कहानी है जो शिव और नंदी के अनंत बंधन को प्रकट करता है। तो क्या आप तैयार हैं नंदी के अनकहे रहस्यों को जानने के लिए? क्योंकि एक बार जब आप यह कथा सुन लेंगे तो शिव और नंदी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। नंदी का दिव्य जन्म। नंदी का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। वे किसी सामान्य प्राणी की तरह इस संसार में नहीं आए थे, बल्कि एक वरदान का परिणाम थे। पुराणों के अनुसार ऋषि शिलाद एक महान तपस्वी थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। वे चाहते थे कि उनकी संतान मृत्यु के बंधन से मुक्त हो, अमर हो। इसीलिए उन्होंने कठिन तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। जब शिव प्रकट हुए तो उन्होंने ऋषि शिलाद से वरदान मांगने को कहा। शिलाद बोले, प्रभु, मैं एक ऐसा पुत्र चाहता हूं जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हो, जिसे काल भी न छू सके। भगवान शिव मुस्कुराए और कहा, तथास्तु, तुम्हें एक ऐसा पुत्र मिलेगा जो मेरी शक्ति का अंश होगा और काल भी उसे नष्ट नहीं कर सकेगा। कुछ समय बाद ऋषि शिलाद ने यज्ञ किया और अग्नि से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। उसका शरीर तेजस्वी था और जैसे ही वह प्रकट हुआ, आकाश में शिव का डमरू गूंज उठा। यह बालक कोई और नहीं बल्कि नंदी थे। नंदी बचपन से ही असाधारण थे। वे अपनी अद्भुत शक्ति और बुद्धिमत्ता से सबको चौंका देते थे। एक दिन नारद मुनि ऋषि शिलाद के आश्रम में आए और बोले, शिलाद, तुम्हारा पुत्र दिव्य है, लेकिन उसे मृत्यु से बचाना आसान नहीं होगा। यह सुनकर शिलाद चिंतित हो गए, लेकिन नंदी को इससे कोई भय नहीं था। उन्होंने कहा, पिताश्री, अगर मुझे कोई अमर बना सकता है तो वो सिर्फ भगवान शिव हैं। मुझे उनकी शरण में जाना होगा। इसके बाद नंदी कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। उन्होंने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की, सिर्फ एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव का ध्यान किया। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि स्वयं महादेव प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, वत्स, क्या वरदान चाहते हो? नंदी ने कहा, हे प्रभु, मैं सदैव आपकी सेवा में रहना चाहता हूं। मैं न केवल आपका भक्त बल्कि आपका अंग बनना चाहता हूं। शिव ने प्रसन्न होकर नंदी को गले लगाया और कहा, आज से तुम केवल मेरे भक्त नहीं बल्कि मेरे वाहन और मेरे गणों के प्रधान भी हो। नंदी अब केवल एक भक्त नहीं थे, बल्कि शिव के सबसे विश्वसनीय साथी बन चुके थे। लेकिन शिव ने नंदी को सिर्फ अपना वाहन क्यों बनाया? इसका उत्तर स्वयं नंदी की शक्तियों में छिपा था। शिव का निवास कैलाश पर्वत था, लेकिन कोई भी सीधे वहां नहीं जा सकता था। हर कोई शिव तक तभी पहुंच सकता था जब नंदी अनुमति दे। इसलिए नंदी को शिव का मुख्य द्वारपाल बना दिया गया। पुराणों में वर्णन मिलता है कि नंदी केवल शिव के वाहन नहीं थे, बल्कि वे शिव की ऊर्जा को नियंत्रित भी करते थे। जब शिव तांडव नृत्य करते तो उनकी ऊर्जा इतनी प्रबल होती कि संपूर्ण ब्रह्मांड प्रभावित हो सकता था। ऐसे में नंदी उस ऊर्जा को संतुलित करते और ब्रह्मांड को स्थिर बनाए रखते थे।
भगवान शिव ने कई गुप्त विद्याओं का ज्ञान केवल नंदी को दिया था। यह भी कहा जाता है कि शिव और पार्वती की गुप्त वार्तालाप भी केवल नंदी ही सुन सकते थे। इसलिए नंदी को ब्रह्मांड के कई अनकहे रहस्यों का ज्ञाता माना जाता है। एक बार यमराज मृत्यु के देवता ने नंदी के जीवन को समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने नंदी के प्राण लेने चाहे, अचानक शिव प्रकट हुए और बोले, यम, यह मेरा सबसे प्रिय भक्त है। यह काल से परे है। अब से इसे कोई भी मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती। यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह तो मृत्यु के नियमों के विरुद्ध होगा। शिव ने उत्तर दिया, नंदी कोई साधारण प्राणी नहीं है। यह मेरी आत्मा का एक अंश है। तभी से नंदी अमर हो गए। नंदी आज भी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के समक्ष विराजमान है। लेकिन एक अंतिम रहस्य ऐसा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब भी कोई शिव के सामने सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो सबसे पहले उसकी प्रार्थना नंदी तक पहुंचती है। अगर नंदी प्रसन्न होते हैं तो वे शिव तक उस प्रार्थना को पहुंचाते हैं। इसलिए शिव मंदिरों में नंदी की मूर्ति हमेशा भगवान शिव के समक्ष रखी जाती है, ताकि भक्त उनकी कानों में अपनी इच्छाएं कह सकें।